हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया। लाइट हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों, और लाइट मतलब रिफ्लेक्शन के बाद हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। अच्छा, कुछ ज़्यादा पीछे चले गए। ठीक है बच्चों, हम लोग ह्यूमन आई पढ़ रहे थे। ह्यूमन आई के बारे में हमने उसका कंस्ट्रक्शन मतलब स्ट्रक्चर और उसका वर्किंग हमने बता दिया था, एकोमोडेशन बता दिया था, और फिर बच्चों हम लोग फार पॉइंट और नियर पॉइंट को भी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर बात है यहाँ तक की? रिवीजन हुआ है प्रॉपर अच्छे ढंग से? रिवाइज एक बार फिर से कर लेना बच्चों, ताकि जितना बार रिवीजन करोगे उतना ही ज़्यादा और कॉन्सेप्ट जो होगा वो बिल्डअप होगा। तो चलते हम लोग आगे, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों डिफेक्ट्स ऑफ विज़न, मतलब ह्यूमन आई में क्या प्रॉब्लम आता है, और ये स्पेशली क्या है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। चूँकि आँख का काम क्या है बच्चों? देखना है, इमेज को देखना है, ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है रेटिना पे, तो बेसिकली क्या है वो ऑब्जेक्ट्स को विजुअलाइज करने का है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है आई में, या किस किस तरह का प्रॉब्लम्स होता है, कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों। और मेनली रूप से जिस तरह से बॉडी के अदर ऑर्गन्स होते हैं बच्चों, उसमें खराबी होती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। बॉडी के हर एक ऑर्गन में क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम धीरे धीरे होता है, वो खराब हो सकता है, किडनी, लंग्स, जो भी है। उसी तरह से ह्यूमन आई भी क्या है, एक बॉडी का ऑर्गन है, और इसमें भी प्रॉब्लम्स होती है, कॉमन सी बात। तो आज हम लोग मेनली जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। ये मायोपिया क्या है, हाइपरमेट्रोपिया क्या है, इसको बड़ा ध्यान से समझना है, क्या कारण है होने का, और इसको कैसे ठीक करेंगे, इन सब बातों पे हम लोग आज फोकस रहे। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अभिषेक राज, और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट सा चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस दाऊद नगर। तो हम लोग आज बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग एक डिफेक्ट ऑफ विज़न। सबसे पहला अगर हम लोग बात करें तो कुछ आइज़ या कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम होती है, कॉमन सा प्रॉब्लम है कि उनको नज़दीक वाला चीज़ तो अच्छे से दिखाई पड़ता है, लेकिन दूर वाला चीज़ प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं पड़ता है। राइट, मतलब थोड़ा नज़दीक वाला दिखाई दे रहा है, नज़दीक वाली चीज़ें बढ़िया से दिखाई पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को देखने में बच्चों प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे डिफेक्ट्स ऑफ विज़न को हम लोग कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, या नियर साइटेडनेस, या फिर मायोपिया। क्लियर बात है? तो एक डिफेक्ट ऑफ विज़न, द डिफेक्ट ऑफ विज़न or the problem in the eye in which a person is not able to see the far away objects clearly। एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन, ऐसा आई में प्रॉब्लम जिसमें कि पर्सन जो है वह दूर वाली चीज़ें देखने में, प्रॉपर तरीके से देखने में एबल नहीं है, हालांकि वह नज़दीक वाली चीज़ों को अच्छे ढंग से देख सकता है। क्लियर बात है? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? मायोपिया कहेंगे, या शॉर्ट साइटेडनेस कहेंगे, या फिर नियर साइटेडनेस कहेंगे। क्लियर बात? 100% समझ में आई है। अब हम लोग बच्चों जानेंगे कि इसका कारण क्या है, क्या रीज़न है इसका बच्चों। तो वो मैं डायग्राम से समझाऊंगा और आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। मायोपिया इसको कहेंगे, या शॉर्ट साइटेडनेस, या इसी को हम लोग बोलेंगे बच्चों नियर साइटेडनेस। क्लियर बात है? तो ये कहता है द डिफेक्ट इन विजन, देखने में वह डिफेक्ट है ना, वह कमी, वह प्रॉब्लम, या प्रॉब्लम इन आई इन विच a person is not able to see far away object clearly, है ना। एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन जिसमें जो पर्सन है, जिसको वो प्रॉब्लम हुआ है, जिसके आंख में वो प्रॉब्लम हुआ है, उसको दूर वाली चीजें प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं पड़ती हैं। However, the person can see
द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, जबकि वो जो पर्सन है बच्चों वह नज़दीक वाली चीज़ों को, पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली अच्छे तरीके से देख रहा है। मतलब नज़दीक वाली चीज़ों को देखने में उसको प्रॉब्लम नहीं है, दूर वाली चीज़ों को देखने में उसको प्रॉब्लम हो रही है। क्लियर बात है बच्चे? चलिए अब कारण के बारे में हम लोग जानते हैं, रीजन के बारे में समझते हैं। तो हम डायग्राम से बताते हैं बच्चों आप लोग को। देखो देखो एकदम ध्यान से देखो, कंसंट्रेट करके देखिए, यहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रीजन, रीजन बताने से पहले आप लोग देखिए एक नॉर्मल ह्यूमन आई को देखिए। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, चलो कोई बात नहीं, समझना इंपॉर्टेंट। देखो नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए क्या है, दूर से ऑब्जेक्ट, जो दूर पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मतलब इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, सपोज कर लो ये लाइट रेज आ रही है और इसका कन्वर्जेंस कहाँ पे हो रहा है बच्चों, ये कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, रेटिना पर कन्वर्ज कर रहा है। ये क्या है, नॉर्मल ह्यूमन आई। दूर वाला हम लोग क्यों बताएं, दूर वाले ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को क्यों रखा हमने, क्योंकि हमको एनालिसिस किसका करना है बच्चों, फार प्लेस्ड ऑब्जेक्ट का करना है। क्लियर बात है? नज़दीक वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं, हो तो दिखाई पड़ रहा है, कोई समस्या नहीं है। अच्छा ठीक है। तो कभी कभी बच्चों देखिए, ये दूर वाला जो ऑब्जेक्ट है, दूर वाला जो मतलब फार अवे प्लेस्ड ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट्स है, वहां से रेज कैसी आ रही हैं, पैरेलल रेज आ रही हैं। और देखो अटेंडेंस बनाने आ गया है। तो ये आइलेंस पे, इसका आइलेंस के बाद क्या हो रहा है, आइलेंस इसको कन्वर्ज कर रहा है, आइलेंस आइलेंस कॉर्निया ये सब मिल करके क्या कर रहा है, इसको कन्वर्ज कर रहा है। और कहाँ पे इसका फोकस, कहाँ पे कर रहा है बच्चों, रेटिना पे फोकस कर रहा है। तो लाइट का जो इंटरसेक्शन है कहाँ पे हो रहा है, रेटिना पर हो रहा है, और इसलिए क्या हो रहा है, पर्सन जो है वो देखने में एबल हो रहा है। कभी कभी बच्चों ऐसा हो जाता है, दो रीजन है, मेनली दो रीजन हैं। किस चीज का, मायोपिया होने का। कभी कभी क्या होता है, किसी भी पर्सन का, उसके आई का जो आईबॉल का साइज है बच्चों वो बड़ा हो जाता है। जैसे आईबॉल अभी इतना बड़ा है, अब आईबॉल का साइज क्या हो गया बच्चों, बड़ा हो गया। जैसे इतना बड़ा, देखिए इतना बड़ा हो गया। पहले क्या, कितना बड़ा था, इतना बड़ा था, अब क्या हो गया, इतना बड़ा हो गया। इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, इसके वजह से क्या होगा, अब तो रेटिना पीछे चला गया, रेटिना क्या हो गया, पीछे चला गया। तो अब लाख कोशिश कर लेगा आई लेंस, कितना भी अपने फोकल लेंथ को बढ़ा लेगा, क्योंकि अभी क्या है, मैक्सिमम फोकल लेंथ है इसका। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ रहता है तो आई लेंस का जो फोकल लेंथ होता है बच्चों, वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, क्योंकि सिलियरी मसल जो होता है वो मोस्ट रिलैक्स्ड स्टेट में होता है एकदम। और आई लेंस जो होता है वो मोस्ट, उसका क्या होता है, एकदम थिनर, सबसे ज्यादा थिनेस्ट होता है, मतलब फोकल लेंथ क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो अब तो इससे ज्यादा इसका फोकल लेंथ हो नहीं सकता है, तो अब इससे ज्यादा फोकल लेंथ हो नहीं सकता है, तो लाइट और पीछे जा नहीं सकता है। अरे बस समझ में, तो लाइट का जो कन्वर्जेंस हो जाएगा बच्चों, लाइट का जो फोकसिंग हो जाएगा, देखो यहाँ पे लाइट जो फोकस करेगा वो यहाँ पे कर देगा, जहाँ पे पहले कर रहा है। बट अब रेटिना तो पीछे चला गया है, रेटिना तो यहाँ पर है बच्चों, रेटिना तो वहां पर है, तो इमेज बना है रेटिना के पहले बन गया। तो दैट इज वाई जो पर्सन होगा उसको दूर वाला ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ता है। समझ में आ रही बात? 100%। जो जो पर्सन है उसको दूर वाला ऑब्जेक्ट अब दिखाई पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि लाइट का कन्वर्जेंस तो रेटिना से पहले ही हो गया, लाइट का जो इंटरसेक्शन है वो रेटिना से पहले ही हो गया, और रेटिना तो पीछे चला गया, और रेटिना पर इमेज बना नहीं है, रेटिना पर इमेज बना नहीं है तो सेंस करने वाला कोई सेंस रिसेप्टर्स है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो दिखाई नहीं पड़ेगा। 100% समझ में आया है? पक्की बात है। तो एक तो रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है बच्चों कि आईलेंस का पावर क्या होता है, समटाइम्स बढ़ जाता है।
आई लेंस का पावर क्या हो गया, किसी भी रीजन से बढ़ गया, तो आई लेंस का पावर बढ़ गया, तो आई लेंस कैसा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, तो इसका पावर बढ़ गया, पावर बढ़ गया मतलब कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया, कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया, कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाने से क्या होगा, रेज को और ज्यादा कन्वर्ज कराएगा। जैसे मान लीजिए यही, अब इस बार साइज नहीं बढ़ा है, आईबॉल का साइज उतना ही है, लेकिन इसका पावर बढ़ गया है, इसका पावर बढ़ गया तो क्या करेगा, और ज्यादा कन्वर्ज करेगा, ये और ज्यादा कन्वर्ज करेगा, और ज्यादा कन्वर्ज करेगा, तो क्या होगा, इस केस में भी रेटिना से पहले ही लाइट का इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो फिर से इमेज से कहा रेटिना पे फॉर्म नहीं हुआ है, तो इसलिए जो पर्सन है वो ऑब्जेक्ट को देखने में एबल नहीं हो। क्लियर बात है बच्चों। दो रीजन कौन कौन सा, मायोपिया का दो रीजन, पहला कौन सा रीजन, आईबॉल का साइज बड़ा हो जाए, दूसरा रीजन आई लेंस का पावर बढ़ जाए। ठीक है, दोनों चीज, दोनों में बढ़ना है ना, या तो साइज बढ़ जाए आईबॉल का, या दूसरा पावर बढ़ जाए आई लेंस का। क्लियर बात है बच्चों। दोनों ही केस में क्या हो रहा है, दोनों ही केस में इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो बिफोर द रेटिना हो रहा है, रेटिना से पहले हो जाएगा, और इसलिए जो पर्सन होगा वह दूर से आते हुए, दूर से जो दूर में जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फार अवे ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है, उसको देखने में वो एबल नहीं होगा। क्लियर बात है बच्चों। चलिए हम लोग डेफिनेशन, मैं यहाँ पे रीजन इसका लिख देता हूँ और आप लोग उसको नोट करेंगे। इस फिगर को बनाइए, देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। मैंने पहला रीजन यहाँ पे डिस्कस किया है, यहाँ पे हमने लिख दिया है, और इसको आप नोट करेंगे। इन सम पीपुल द साइज ऑफ द आई बॉल बिकम्स इलोंगेटेड। कुछ पीपल में क्या होता है, साइज ऑफ आई बॉल इंक्रीज कर जाता है, बड़ा हो जाता है। दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द आई लेंस एंड रेटिना इंक्रीजेज। उसकी वजह से क्या होता है, आई लेंस और रेटिना के बीच का डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है। ड्यू टू विच इवन फॉर द मैक्सिमम फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, जिसकी वजह से अगर आई लेंस का मैक्सिमम फोकल लेंथ भी हो तब भी यह जो पैरेलल रेज आ रही है, द पैरेलल रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द फार अवे ऑब्जेक्ट्स, जो फार अवे ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेज आ रही है, वह भी क्या होता है बच्चों, रेटिना पर फोकस ना हो करके रेटिना से पहले एक पॉइंट पे फोकस करता है, जिसकी वजह से पर्सन जो है वो नहीं देख पाता है। नोट कीजिए इसको। देखेंगे बच्चों, सेकेंड रीजन भी हमने बताया, और बड़ा ध्यान से देखना है बच्चों, एकदम बढ़िया से देखना है। सेकेंड रीजन भी हमने बताया कि समटाइम्स पावर ऑफ द आई लेंस इज इंक्रीज। पावर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा आई लेंस का। इसका मतलब क्या, पावर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, फोकल लेंथ कम हो रहा है। आई लेंस का फोकल लेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि पावर क्या होता है 1/f होता है, पावर बढ़ रहा है, तो एफ का मतलब एफ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, रेसिप्रोकल होता है। ड्यू टू विच द पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम द फार अवे ऑब्जेक्ट्स गेट फोकस्ड एट अ पॉइंट बिफोर रेटिना एंड हेंस द पर्सन इज नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। जिसकी वजह से क्या हो रहा है बच्चों, पावर बढ़ गया है। आई लेंस कैसा लेंस, कन्वर्जिंग लेंस है, तो उसका कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया, मतलब अब और ज्यादा कन्वर्ज कर देगा उसको। ठीक है, तो ज्यादा कन्वर्ज कर देगा तो क्या हो जाएगा, पहले ही और उसका इंटरसेक्शन हो जाएगा बच्चों। जैसे देखिए ये लाइट क्या हो रहा है, इसका ये कन्वर्ज यहाँ पे कर रहा है, अब यही लेंस का सपोज कर लो पावर क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए बच्चों, तो ये और ज्यादा कन्वर्ज करेगा इसको, और ज्यादा कन्वर्ज करेगा तो क्या होगा, सपोज कर लीजिए यहीं पर कट कर देगा उसको। क्लियर बात है, समझ में आया 100%, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों बात करते हैं थोड़ा समझने वाली बात, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, पॉज करके देख लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, तब मेरी बात को सुनिए। अब बात ये कि बहुत दूर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन ऐसा भी तो नहीं कि बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा है, थोड़ा दूर तो दिखाई पड़ेगा। अब याद करो, मैंने बताया था आपको फार पॉइंट, मैंने फार पॉइंट आपको बताया था बच्चों कि फार पॉइंट क्या होगा, तो हमने बताया था कि फार पॉइंट क्या है बच्चों, आई से मैक्सिमम डिस्टेंस पर वह पॉइंट है जहां पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट उस आई को दिखाई पड़ता है। तो इसका मतलब मायोपिक आई का जो फार पॉइंट होगा बच्चों, वह इन्फिनिटी से पहले ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट तो मायोपिक आई को, मायोपिक आई कहने का मतलब एक ऐसा आई जिसको मायोपिया हुआ है, उसको तो दिखाई पड़ नहीं रहा है इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो मान लीजिए कि इन्फिनिटी उसका आई फार पॉइंट क्या हो गया, इन्फिनिटी से पहले, मतलब 10 मीटर 20 मीटर है ना, इतना तक उसको दिखाई पड़ रहा है, तो उसका फार पॉइंट। अब जैसे सपोज कर लीजिए कि एक आई है, कोई पर्सन है, ठीक है, तो सपोज कर लो हम ही हैं, ठीक है, हमको सपोज कर लो 10 मीटर आगे तक दिखाई पड़ रहा है, 10 मीटर के आगे हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो ऐसा हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा सर, नहीं क्लास में दुष्ट बालक। तो मेरा फार पॉइंट क्या हो गया बच्चों, 10 मीटर हो गया, क्योंकि 10 मीटर के आगे हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है।
तो एक मायोपिक आई का जो फार पॉइंट होता है वह क्या होता है बच्चों, इन्फिनिटी से पहले होता है। क्लियर बात है, इसको आप नोट पॉइंट में लिखेंगे। और देखिए इसको हम फिगर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों। देखिए ये मायोपिक आई है, तो मायोपिक आई को इन्फिनिटी वाला चीज तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, यहां तक सपोज कर लो मैक्सिमम यहां तक इसको दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो डिस्टेंस होगा बच्चों यहीं तक दिखाई पड़ रहा है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये सपोज कर लीजिए एन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, या ओ है यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। मतलब यहां तक रखा हुआ ऑब्जेक्ट अगर यहां पर रखा हुआ है तो यहां पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट इसको क्लियरली दिखाई पड़ेगा, लेकिन यहां से अगर आगे रखा हुआ है तब इसको दिखाई नहीं पड़ेगा। फार पॉइंट वही पॉइंट होता है मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखा हुआ पॉइंट जहां तक आई को दिखाई पड़ रहा है, इससे आगे इसका मतलब इसको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो देखो बच्चों अगर क्या होगा, समझो यहां का हम लोग इमेज बना लेते हैं। इसका इमेज आराम से यह रेटिना पर बना रहा है। अब जरा समझो बच्चों, इसको अगर हमको ठीक करना है, ठीक है, इसको पहले नोट पॉइंट में लिख लीजिए। फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई इज बिफोर इन्फिनिटी। अब अगर बच्चों हमको इसको ठीक करना है, अगर सपोज कर लो हमको मान लो मायोपिया हो गया, हमको 10 मीटर के आगे दिखाई नहीं दे रहा है और हमको क्लास में पढ़ाना भी है, हमको आपका बदमाशी भी देखना है, ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, मतलब ये हमको ऐसा कुछ उपाय करना होगा। अच्छा देखो उपाय कहाँ से आता है, रीजन से कि क्यों हुआ है, अगर उसको हम ठीक कर दें तो उपाय हो गया। तो देखो मायोपिया क्यों हुआ था, जो ऑब्जेक्ट्स इन्फिनिटी पे रखे हुए हैं या दूर पे जो ऑब्जेक्ट्स रखा हुआ है उससे जो लाइट रे जा रहा है वह रेटिना पर इंटरसेक्शन उसका नहीं हो रहा है, रेटिना से पहले ही हो जा रहा है। तो अगर किसी भी तरह से जुगाड़ लगा करके, हम लोग जुगाड़ लगाने में एक्टर होते हैं ना, तो किसी भी तरह से जुगाड़ लगा करके अगर हम रेज का इंटरसेक्शन रेटिना पर करा दे बच्चों, तो क्या होगा, हमको फिर वो ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ने लग जाएगा। तो आइए देखिए आखिर क्यों हो रहा था। देखिए यहाँ पे रेटिना के पहले ही इंटरसेक्शन हो जा रहा था, अब अगर हमको इसको रेटिना तक पहुंचाना है तो धक्का दे के थोड़ा पहुंचाना होगा, चल भाई और आगे चल। तो धक्का कैसे देंगे बच्चों, धक्का क्या पुश करके थोड़ी इसको करेंगे, तो इसको हमको रेटिना पर पहुंचाना है, इसका मतलब क्या, थोड़ा सा इसको और डाइवर्ज करना होगा। अरे हाँ कि ना भाई, अरे थोड़ा जो जैसे शॉर्ट हो जा रहा है, कोई भी चीज़ है अगर आप लंबा हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, साइज में कर लाने के लिए उसको छोटा करते हैं, छोटा हो रहा है तो उसको साइज में करने के लिए क्या करते हैं, उसमें उसका लेंथ इंक्रीज करवाते हैं। तो ये पहले ही कन्वर्ज कर जा रहा है, इसको रेटिना तक पहुंचाना है बच्चों। रेटिना तक कैसे पहुंचेगा, देखिए रेटिना तक कैसे पहुंचेगा, ऐसे पहुंचेगा, तो ऐसा करने के लिए बच्चों यहां पर एक कनकेव लेंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कनकेव लेंस। ये कनकेव लेंस क्या करेगा बच्चों, यह रे जो रेज आया इसको डाइवर्ज कर देगा, यहां से डाइवर्ज कर देगा ये। क्लियर बात है। देखिए एक फिगर से हम लोग समझते हैं इसको मैं मिटा देता हूं और एक फिगर से समझाने का कोशिश कर रहा हूं मैं।
चलिए इसको यहीं छोड़ देते हैं, यहां पे फिगर बनाते हैं बच्चों। देखो देखो एकदम ध्यान से समझना, फिगर देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तभी समझ में आएगा। देखो बच्चों, ये मायोपिक आई, ये पैरेलल रेज आ रहा है और इसका इंटरसेक्शन कहाँ हो जा रहा है बच्चों? रेटिना से पहले हो जा रहा है, यहां पर हो जा रहा है। तो इसको दूर से आता, दूर पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जो फार अवे ऑब्जेक्ट है, वो इसको दिखाई नहीं देगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? बोर नहीं हो रहे हो ना? ध्यान से देखो इसको। अब सपोज कर लो इसको हमको रेज को कहाँ ले जाना है भाई? रेटिना के पास ले जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक यहां पर बच्चों कनकेव लेंस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? कनकेव लेंस लगा देंगे। अरे ध्यान से देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कनकेव लेंस लगा देंगे। या कनकेव लेंस क्या करेगा बच्चों? कनकेव लेंस का नेचर कैसा होता है? डाइवर्जिंग नेचर का होता है। कैसा होता है? डाइवर्जिंग नेचर का होता है। तो ये देखो क्या करेगा, इसको डाइवर्ज करेगा, यहां से इसको डाइवर्ज करेगा, ये यहां से डाइवर्ज करेगा, इसको ज़्यादा डाइवर्ज हो गया ऐसे। अब क्या करेगा? अब देखो, अब चूंकि डाइवर्जिंग है, पैरेलल रेज था तब ना यहाँ पे कन्वर्जेंस उसका हो जा रहा था, नहीं कमजोर था तब ना इसको यहाँ दबा दे रहा था। अब थोड़ा हट्ठा कट्ठा हो गया, बोला अब दबा के दिखाओ। तो अब क्या करेगा बच्चों? अब दबाते दबाते ये पहुंच जाएगा यहाँ पे और इमेज बन गया रेटिना। बोल हाँ कि? तो अगर मायोपिया को ठीक करना है, अगर मायोपिया को ठीक करना है तो क्या करना होगा? एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ का हमको एक कनकेव लेंस लगाना होगा। ये देख, एप्रोप्रिएट का मतलब क्या हुआ? जितना चाहिए उतना ही, उससे ज्यादा भी नहीं और उससे कम भी नहीं। देखो रीजन क्या? अगर सपोज कर लो इसका फोकल लेंथ कम हुआ, ठीक है, या सपोज कर लो इसका पावर कम हुआ, है ना? फोकल लेंथ कम नहीं, फोकल लेंथ ज्यादा, पावर इसका क्या हुआ? कम हुआ। पावर कम हुआ तो डाइवर्ज कम कराएगा, तो डाइवर्ज कम कराएगा तो क्या होगा? पहले यहां पे इंटरसेक्शन हो रहा था, अब यहां पर आकर के हो जाएगा। अब भी तो क्या हुआ? रेटिना के पहले ही हुआ, तो अब भी दिखाई नहीं पड़ेगा। और अगर सपोज कर लो पावर ज्यादा हो गया, तो ज्यादा हो गया तो क्या करेगा? ज्यादा डाइवर्ज करा देगा, ज्यादा डाइवर्ज करा देगा तो बाहर आ जाएगा ये, तो तब भी फायदा नहीं हुआ। तो एप्रोप्रिएट कहने का मतलब ना उससे ज्यादा ना उससे कम, एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ या एप्रोप्रिएट पावर का कनकेव लेंस अगर हम लगाएंगे तो क्या होगा बच्चों? मायोपिया ठीक हो जाएगा। अच्छा देखो, ये हम लोग जो स्पेक्टेकल्स, जो चश्मा पहनते हैं, उसमें यही चीज होता है। जिसको मायोपिया हुआ है उसको कनकेव लेंस लगाया जाता है और तब उसका क्या होता है? विजन अच्छा हो जाता है, सही हो जाता है। अब देखो ये करता क्या है, ये जो कनकेव लेंस है बच्चों, वो आंख के साथ धोखा करता है। क्यों दिखाई पड़ने लग गया? ठीक है, रेटिना पर इमेज बन गया, तो अब क्यों दिखाई पड़ने लग गया? ये आंख को धोखा करता है बच्चों। धोखा कैसे देता है? देखो ये जो लाइट रेज है, अब इसको दिखाई पड़ेगा, देखिए यहां से डाइवर्ज किया है तो आंख को दिखाई पड़ेगा कि ये यहां से आ रहा है। अब इन्फिनिटी से नहीं आ रहा है, यहां से बेंड कर गया ना, तो बेंड, लाइट बेंडेड दिखाई पड़ता है, लाइट तो स्ट्रेट दिखाई पड़ता है। तो ये लाइट जो होगा वो यहां से आता हुआ दिखाई पड़ेगा, आई को यहां से आता हुआ दिखाई पड़ेगा, जो कि इसका क्या होगा? जो फार पॉइंट है। ये ओ क्या है बच्चों? फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई। तो देखो इस आंख के साथ क्या धोखा किया कनकेव लेंस। यह जो कनकेव लेंस है इतना धोखेबाज है कि आंख के साथ धोखा करके जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है उसको यह दिखा रहा है कि अरे ये तो तुम्हारे फार पॉइंट पे रखा हुआ है ना, इन्फिनिटी पे नहीं है, पागल है, फार पॉइंट पे रखा हुआ है। ठीक है, देखो कितना धोखेबाज है कनकेव लेंस। ऑब्जेक्ट को क्या दिखा दिया कि इन्फिनिटी पे ना होकर करके वो फार पॉइंट पे है। तो अब सपोज कर लो बच्चों, मान लो तुम हमसे 20 मीटर की दूरी पे बैठे हुए हो और हमको मैक्सिमम कहाँ तक दिखाई पड़ रहा है? 10 मीटर तक दिखाई पड़ रहा है। तो हम कनकेव लेंस लगाए हैं चश्मा में, तो हमको क्या दिखाई पड़ रहा है कि तुम 20 मीटर पे नहीं बैठे हो, तुम तो 10 मीटर पे बैठे हो भाई। ठीक है, ये धोखा करता है कनकेव लेंस बच्चों। क्लियर बात है? यहां तक समझ में आया? 100%? कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी नहीं है। चलो बच्चों फिगर बनाएंगे और मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ आप लोग को, आप लोग नोट भी करेंगे साथ साथ में। हम लोग लिखेंगे
करेक्शन ऑफ मायोपिया। लिखेंगे a myopic eye is corrected by using a concave lens of appropriate power या focal length बिफोर द आई के पहले एक अप्रोप्रिएट पावर वाला या अप्रोप्रिएट फोकल लेंथ वाला कनकेव लेंस यूज करेंगे, तब क्या होगा, हमारा मायोपिया ठीक हो जाएगा। मायोपिया ठीक का मतलब नहीं, ऐसा नहीं कि चश्मा लगाया तो ठीक हो गया है और चश्मा हटा देंगे तो फिर से हो जाए। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि अब जो दूर वाला ऑब्जेक्ट भी है वो दिखाई पड़ने लग जाएगा। क्यों दिखाई पड़ने लग जाएगा? क्योंकि हमको देखने में ऐसा लगेगा उस ग्लास की वजह से कि वो हमारे फार पॉइंट पे रखा हुआ है। क्लियर बात है? और उसका इमेज कहाँ पे बनेगा? रेटिना पर बनेगा। क्लियर बात है बच्चों? 100% समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? कोई परेशानी नहीं है? नहीं ना है? पक्का? ओके बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। देखो बच्चों, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। कहता है क्वेश्चन कि द फार पॉइंट ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया इज 4 मीटर। एक पर्सन है जिसको मायोपिया हुआ है और उसका फार पॉइंट कितना है बच्चों? 4 मीटर है, मतलब 4 मीटर तक उसको दिखाई पड़ता है, 4 मीटर के आगे उसको दिखाई नहीं पड़ता। तो कहता है फाइंड द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द करेक्टिव लेंस दैट विल करेक्ट हिज विजन। अब देखो बच्चों, अगर उसके प्रॉब्लम को दूर करना है, उसको अगर करेक्ट करना है तो कनकेव लेंस लगाना होगा, क्योंकि मायोपिया को ठीक करने के लिए, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कनकेव लेंस यूज करते हैं। तो वही कहता है कि उस कनकेव लेंस का फोकल लेंथ या पावर कितना होगा, उस कनकेव लेंस का फोकल लेंथ या पावर कितना होगा जो कि उसके विजन को सही कर सकता है। उसको दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट, देखो उसके विजन में क्या प्रॉब्लम है कि वह 4 मीटर के आगे नहीं देख पा रहा है, और उसको अगर नॉर्मल ह्यूमन आई की बात करें तो उसको इन्फिनिटी तक दिखाई पड़ता है। तो अगर इसको सही करना है, इसका मतलब इन्फिनिटी पे भी रखा हुआ ऑब्जेक्ट इसको दिखाई पड़ना चाहिए। क्लियर बात है? इन्फिनिटी पे भी रखा हुआ ऑब्जेक्ट इसको दिखाई पड़ना चाहिए। तो इन्फिनिटी पर भी रखा हुआ ऑब्जेक्ट इसको दिखाई कैसे पड़ेगा? तो जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे भी रखा हुआ रहेगा उसका इमेज कहां पर बनना चाहिए बच्चों? रेटिना पर बनना चाहिए। इसका मतलब उस आई के साथ धोखा होगा। आई के साथ धोखा कौन करेगा? कनकेव लेंस करेगा। इसका मतलब ये होगा बच्चों कि जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, आई को ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है? उसके फार पॉइंट पर रखा हुआ है, जैसे कि यहाँ। क्लियर बात है बच्चों? मतलब क्या होगा, जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका इमेज यहाँ पर बनेगा तभी ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो उसका इमेज यहाँ पर बनेगा और वही आई को दिखाई पड़ेगा कि फार पॉइंट पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। बोल हाँ कि ना? 100%? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। तो देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कुछ भी बोल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली 1/इन्फिनिटी तो 0 ही आना है। इमेज कहाँ पे बनेगा बच्चों? फार पॉइंट पे बनेगा। कहाँ पे? फार पॉइंट पे बनेगा। फार पॉइंट कितना है? 4 मीटर है, तो यहाँ पे लिखोगे -4 मीटर। क्लियर बात? एफ इज इक्वल्स टू व्हाट? लेंस इक्वेशन अप्लाई करेंगे बच्चों, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, क्योंकि लेंस ही लगाएंगे ना, तो लेंस इक्वेशन ही अप्लाई करेंगे। तो 1/v का मतलब 1/-4 माइनस 1/u का मतलब -इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 1/f। क्या हो जाएगा बच्चे? -1/4 और ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हटा दो यहाँ से, 1/इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा ना, इज इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों? 1/f। तो f इज इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों? -4 मीटर, है ना, या -400 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अब रही बात पावर की, तो पावर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? पावर ऑफ लेंस 1/f होता है, तो पावर इज इक्वल्स टू 1/-4, और मीटर में ही है तो ये डायोप्टर में आ जाएगा, तो पावर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? -0.25 डायोप्टर। क्लियर बात है बच्चों? समझ में आया? ये डी है, ये डी का मतलब डायोप्टर हुआ। क्लियर बात है? तो ये था बच्चों मायोपिया। ये क्या था? मायोपिया।
और आपने देखा यहाँ पर। अब बच्चों मायोपिया से मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग को बनाने के लिए होमवर्क के फॉर्म में, और आप लोग बना करके और देखते हैं एकदम जल्दी से बना करके बच्चों, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। देखेंगे बच्चों, कहता है कि एक पर्सन है, ए पर्सन विथ मायोपिक आई कांट सी बियॉन्ड 1.5 मीटर। एक पर्सन है जिसको मायोपिया हुआ है और वह 1.5 मीटर से आगे नहीं देख सकता है। तो कहता है कैलकुलेट पावर ऑफ द करेक्टिव लेंस दैट कैन रिस्टोर हिज प्रॉपर विजन। करेक्टिव लेंस का पावर आपको बताना है जो उसके विजन को करेक्टिफाई कर सकता है, सही कर सकता है। यह क्वेश्चन CBSE 2008 में पूछा हुआ है। क्लियर है? चलिए इसको सॉल्व करेंगे और फिर बताएंगे। ओके।